पिछले लेक्चर में मैंने एक इक्वेशन बताई थी v इक्वल टू u प्लस तीन चार स्टेटमेंट के साथ यहाँ वो क्या आ गया। सबसे पहले स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ gives क्या देगा ये स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ gives velocity slope of distance time graph is speed slope of velocity time graph is acceleration area under velocity time graph is displacement area under speed time graph is area under acceleration time graph is गलत है लास्ट वाला गलत है चेंज इन वेलोसिटी बिल्कुल सही बात है क्या देगा चेंज इन वेलोसिटी देगा ये बात समझ में आ गई सबको ये बात समझ में आ गई सबको ठीक है अब सुनो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ठीक है एक कार है उसका ग्राफ ये है दूसरी कार है उसका ग्राफ ये है गाड़ी का ग्राफ ये कार बी का ग्राफ ये कौन सी कार का एक्सीलरेशन ज्यादा है कौन सी कार का एक्सीलरेशन ज्यादा है बी का क्यों क्यों स्लोप ज्यादा है बिल्कुल स्लोप ज्यादा है बस है यार लेस टाइम में जीरो से सेम वेलोसिटी इस बी की ज्यादा होगी तो उसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा अब बताओ ये वेलोसिटी ये टाइम है दो ग्राफ है ये कार ए का किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है पॉज हो गया है एक मिनट ठीक है
अब ठीक है, ठीक है, बिल्कुल दोनों का एक्सीलरेशन सेम ही है। तो ये मैं देखो वेलोसिटी ज्यादा है या कम है, इससे नहीं पता चलेगा। दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट मींस दोनों का एक्सीलरेशन क्या है, 0 है। ये एक्सीलरेशन का ग्राफ है, ये कार ए का एक्सीलरेशन ग्राफ है, ये कार बी का एक्सीलरेशन ग्राफ है। किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? वेलोसिटी किसकी ज्यादा है बेटा, बता ही नहीं सकते। तुम ये बता सकते हो चेंज इन वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है ये कैसे बताओगे? एक के अंदर 5 का चेंज है, एक में 8 का चेंज है, बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा है? नहीं बता सकते इसे, आई बात समझ में? अगर दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, दोनों की क्या है इनिशियल वेलोसिटी अगर मान लो 0 है, तो बी की वेलोसिटी ज्यादा होगी। जब तक इनिशियल वेलोसिटी डी हो तो आप ये नहीं बता सकते किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? क्योंकि एरिया अंडर एक्सीलरेशन का ग्राफ में देता है चेंज इन वेलोसिटी, और क्या नहीं देता, वेलोसिटी नहीं देता है। कई बार समझाने ये बात अलग अलग एग्जांपल से। अब एक बार बताओ, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कार ए कार बी, कौन से केस में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ए में बी में या दोनों में वेरिएबल है? एक्सीलरेशन कौन से केस में कांस्टेंट है? कार ए का। क्या कार बी का एक्सीलरेशन कांस्टेंट है? नहीं है, क्यों? हर पॉइंट पे, अब ये फर्स्ट पॉइंट पे एक्सीलरेशन ज्यादा है, सेकंड पॉइंट पे एक्सीलरेशन ज्यादा है। फर्स्ट पॉइंट पे एक्सीलरेशन ज्यादा है, सेकंड पॉइंट पे एक्सीलरेशन ज्यादा है? फर्स्ट पॉइंट पे एक्सीलरेशन ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे इसका स्लोप क्या है, इस पॉइंट पे स्लोप ज्यादा है, इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, कम है। तो फर्स्ट पॉइंट पे एक्सीलरेशन क्या है, ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आ गई? पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, नेगेटिव एक्सीलरेशन है? फर्स्ट पॉइंट पे एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है? पॉजिटिव है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है एकदम। अब देखो, अब मैं थोड़ी सी देर काइनेमेटिक इक्वेशन है ना, वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए डिराइव करके दे रहा हूं। किसके लिए? एक्सीलरेशन कांस्टेंट, जैसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, उसके लिए काइनेमेटिक्स इक्वेशन डिराइव करके देता हूं। क्या ये बात समझ में, क्या ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, तो काइनेमेटिक इक्वेशन में डिराइव कर रहा हूं किसके लिए? कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें ये पता है ए किसके बराबर होता है, dv by dt, ये पता है सबको? ए किसके बराबर है, dv by dt। तो a into dt इक्वल टू dt, इसको इंटीग्रेट कर दो। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, क्योंकि u पहले आता है और v बाद में आता है। तो इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी क्या है v, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t। क्या बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई सबको? अब क्या करोगे, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट चीज इससे क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो a आ जाएगा बाहर, और ये क्या बन जाएगा dt।
और ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डीवी, यू से लेके वी तक। अब इसका इंटीग्रेशन क्या है, dt का इंटीग्रेशन होगा t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा a into t, और ये क्या बन जाएगा, v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस u। तो पहली इक्वेशन क्या बनती है आपकी, v माइनस u इक्वल टू a into t। ये इक्वेशन मैंने पहले भी करवाई, फिर से भी करवा दी है, लिख लो इसको लिख लो। दिस इज फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन है। लिख लिया, बच्चे लिख दिए क्या, ठीक है। अब सुनो, एक इक्वेशन और देखो, ए को मैं लिखता हूं डी बाई डी टी, है ना। अगर मैं इस चीज को एक सेम ही चीज से मल्टीप्लाई करूं, सेम ही चीज से डिवाइड करूं, तो फर्क पड़ जाएगा। तो मान लो मैं इसको ds से मल्टीप्लाई करूं, ds से डिवाइड करूं, ds हो गया हल्का सा डिस्प्लेसमेंट, ये मतलब हल्का से ds से डिवाइड करूं, ds से मल्टीप्लाई करूं, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक चीज बताओ, इसको तो मैं इधर ले जाऊं और इसको मैं इधर ले जाऊं, तो देखो ये ऐसा बन जाएगा, a इक्वल टू dv बाई ds इनटू ds बाई dt। इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आराम से समझ में आ गया ना, ध्यान तक समझ में आ गया। ये मतलब ds बाई dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, ds बाई dt, वेलोसिटी। जिसको वेलोसिटी लिख सकता हूं, तो a को मैं और क्या लिख सकता हूं, dv बाई ds इनटू v, या फिर इसको ऐसे लिख दूं, a इक्वल टू v dv बाई ds। तो एक्सीलरेशन का ये फॉर्मूला रट लो, खूब काम आएगा, a इक्वल टू v dv बाई ds, ये फॉर्मूला रट लो अच्छी तरह से। देखो a इक्वल टू v dv बाई ds, रट लिया इस फॉर्मूले को, समझ में आ गया, समझ में आ गया। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो देखो इसका मतलब एक्सीलरेशन के फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा मतलब लिख सकते हो a इक्वल टू v dv बाय ds। अब जरा इसको चले जाता हूं, तो a into ds इधर आने के लिए आप ही क्या आएगा, v into dv आएगा, ds से इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, लिख ले बेटा, लिख ले, या फिर एक बार देख लेते लिख लेना। अब मैं इसको कर देता हूं इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करूंगा तो a तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये आएगा ds और v into dv, v तो कांस्टेंट है नहीं, क्यों, क्योंकि अगर एक्सीलरेशन होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, और इंटीग्रेशन के बाहर क्या चीज आती है, सिर्फ कांस्टेंट चीज, लेकिन हम एक्सीलरेशन पढ़ रहे थे, एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन तो बाहर आ जाएगा क्योंकि तो कांस्टेंट है। अब सुनो, 0 से लेके s तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, तो ds का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, s 0 s अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाएगा,
इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, v का इंटीग्रेशन क्या आएगा, v स्क्वायर बाई 2 और u से लेके v। हाँ यार, ये बात समझ में आ गई। और अगर ये बात समझ में आ गई तो देखो ये आ जाएगा a इंटू एस, और ये क्या आ जाएगा, अपर लिमिट v स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर बाई 2, 2 इधर आ जाएगा 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो एक इक्वेशन ये बन गई आपकी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई सबको। तो पहली काइनेमेटिक इक्वेशन क्या थी, v इक्वल v माइनस u इक्वल टू 80, और दूसरी क्या है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये काइनेमेटिक इक्वेशन फर्स्ट है, ये काइनेमेटिक इक्वेशन सेकंड। लिखो बेटा 80 कैसे आ सकता है, जब इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में कर ले तो s ही आएगा ना, ds का इंटीग्रेशन s आएगा, dt का इंटीग्रेशन t आएगा, du का इंटीग्रेशन u आएगा। लिख लिया, लिख लिया, स्कूल में पूछे जाएंगे, स्कूल में ये चीज पूछी जाएगी। ठीक है, लिख लिया, तो सुनो आगे। अब एक चीज देखो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as हो गया, और v माइनस u इक्वल टू a इंटू t हो गया। इतना तो समझ में आएगा, इतना तो समझ में आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ v माइनस u v प्लस u, टू एस ऐसे लिख सकता हूँ। इस a को अगर मैं नीचे डिनोमिनेटर में ले आऊं यहाँ पे, तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी b माइनस यू डिवाइडेड बाई a, मतलब इधर लेकर है v प्लस यू इक्वल टू 2 इंटू एस। इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम, इस चीज को क्या लिख सकते हो, इस चीज को क्या लिख सकते हो, बिल्कुल बहुत बढ़िया, टाइम लिख सकते हो। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं इसको, v को क्या लिख सकते हो, जरा ध्यान से देखना, ये लिख सकता हूँ u को, v को, है ना, v इक्वल टू u प्लस 80 लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिख दो। ऐसा लिख सकते हैं इसको,
ऐसा लिख सकते हैं? ध्यान से देखो क्या बनेगा, मैं इधर लिख रहा हूँ। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? इस स्टेप के बाद में ये वाला स्टेप, कोई डाउट है किसी को? अब देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, यूटी। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, हाफ यूटी स्क्वायर एस। तो एक इक्वेशन आती है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ यूटी स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई?